दोस्तों यहाँ पे दो तरीके से इन्वेस्टर होते हैं, आपको ये समझना होगा। पहला इन्वेस्टर होता है जो मार्केट अगर करेक्ट हुई होती है डर के बाहर भाग जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा इन्वेस्टर क्या होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर। ये देखता है कि मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मार्केट अभी करेक्ट हुई है, आगे से मार्केट बाउंस बैक करेगी। और आदमी स्मार्ट कैसे बनता है भाई, अगर वो पहले झेल चुका होता है, पहले वो देख चुका होता है कि मार्केट यहाँ पे हमने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे मार्केट करेक्ट हुई है और हमें यहाँ से आगे बढ़ने के चांसेस है, पीछे भी ऐसा हुआ था और आगे भी ऐसा हो सकता है। मतलब है कि अपने रिस्क एपेटाइट को आप देखिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कितना नुकसान होगा तो हम सह सकते हैं, अगर इतना नुकसान हो गया तो भी हम सह सकते हैं, तो आगे आप उससे ज्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं। और आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए समझेंगे। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए लार्ज कैप फंड बताएंगे, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिवॉर्ड चाहते हैं तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप भी बताएंगे, आपके लिए मिड कैप भी फंड बताएंगे, आपके लिए आप बताएंगे स्मॉल कैप कैटेगरी फंड, अगर आप ज्यादा रिस्क एंड ज्यादा रिवॉर्ड चाहते हैं, ठीक है। और आपको कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना है ये भी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका टाइम होराइजन कम है तो आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल रहेगा, अगर आपका टाइम होराइजन ज्यादा है तो आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल रहेगा, अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा कम है, आपका रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा सा कम है, तो भी आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल होगा वो भी आगे हम बात करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे लगभग 12 फंड बता दिए, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने 9 से शुरू किया, बीच में मैंने 11 बताया, लेकिन मैंने एक फंड आपको लिया और बढ़ा दिया। टोटल 12 फंड यहाँ पे है और 12 फंड में से आप अपने लिए अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए, अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए इसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो भैया इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मार्केट को मूड को देखते हुए कि अभी मार्केट का मूड क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 3 कैटेगरी और 9 फंड जो लमसम के लिए आपके लिए काफी अच्छे हो सकते हैं और आपको एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकते हैं। दोस्तों हमने पिछले सेशन में बात किया था कि आखिर आपको लमसम कैसे करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रेटजी बताई थी। आई होप आपने उस वीडियो को देखा भी होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो हम अभी एंड स्क्रीन लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उस वीडियो का लिंक, आप जाके वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं 3 कैटेगरी कौन सी हैं और यहां पे 9 फंड ऐसे कौन से जो कि आपको लमसम में एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। आप यहाँ पे महीने भर से देख रहे होंगे कि मार्केट का हाल क्या चल रहा है, चाहे निफ्टी हो, ठीक है, चाहे आप निफ्टी को देख लें, चाहे आप निफ्टी, ठीक है, चाहे आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को आप देख लें, चाहे आप मिड कैप को देख लें, चाहे आप स्मॉल कैप को देख लें, सारे का आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ। निफ्टी का भी देख सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 का देख सकते हैं एंड यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप का देख सकते हैं, निफ्टी मिड कैप का देख सकते हैं। सब ने यहाँ पे रेड सिग्नल दिया हुआ है, यानी सब यहाँ पे मार्केट अभी करेक्ट हुई है। तो यहाँ पे काफी सारे लोग हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, भाई आपने बता तो दिया कि स्ट्रेटजी क्या है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप ये भी जरा बता दो कि आखिर कौन से ऐसे फंड है जो कि हमें बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा ये वीडियो है जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, तो ही अपने पैसे को आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे कुछ फंड दिखाता हूँ जो कि इन्होंने बेहतरीन रिटर्न पीछे बना के दिए हैं और आगे भी इनका रिटर्न बना के देने का काफी ज्यादा चांसेस है। दोस्तों यहाँ पे 2 तरीके से इन्वेस्टर होते हैं, आपको ये समझना होगा। पहला इन्वेस्टर होता है जो मार्केट अगर करेक्ट हुई होती है, मार्केट अगर यहाँ पे डाउनफॉल में जा रही होती है तो ये भाई डर के बाहर भाग जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा इन्वेस्टर क्या होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर, ठीक है, स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ये देखता है कि मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मार्केट अभी करेक्ट हुई है, आगे से मार्केट बाउंस बैक करेगी। और आदमी स्मार्ट कैसे बनता है भाई, अगर वो पहले झेल चुका होता है, पहले वो देख चुका होता है कि मार्केट यहाँ पे हमने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे मार्केट करेक्ट हुई है और हमें यहाँ से आगे बढ़ने के चांसेस है, पीछे भी ऐसा हुआ था और आगे भी ऐसा हो सकता है। अगर वो SIP कर रहा है फिर तो वो जान रहा होगा, ठीक है, अगर वो SIP कर रहा है तो उतार चढ़ाव के बारे में वो जान रहा होगा, तो अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा। बट जो लमसम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग सिर्फ एक बार मार्केट में आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाद में जब उनकी मार्केट गिरने लगती है तो डरने लगती है कि भाई हमारे पैसे तो नुकसान में जा रहे हैं, हमने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, ठीक है, ये बढ़ के हो गए थे 1.5 लाख रुपए और ये कम होके हो गए अब से 50,000 रुपए, इतना ज़्यादा मार्केट गिर गई है हमारी। तो भाई गिरती कैसे है, मार्केट करेक्ट होती है, ठीक है, मार्केट ने अपॉर्चुनिटी आपको देती है, आप वहां पर फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अधिकतर लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं और जो लोग बाहर आते हैं वो लोग कभी मार्केट में एंटर ही नहीं कर पाते। ये सोच के बाहर आते हैं कि भाई मार्केट हमेशा गिर रही है, अभी और कितना गिरेगी, अभी और कितना गिरेगी, अभी डाल दे तो आगे और गिर जाएगी। तो ऐसे में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते अपना। बट जो लोग SIP करते हैं वो समझते हैं
कि भाई अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट हुई है तो अपने पैसे को जब यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो हमारा कॉस्ट एवरेज हो रहा है, हमारे कम पैसे में ज़्यादा एनएवी मिलने के चांसेस है, ज़्यादा यूनिट अगर मिल जाएंगे तो हमारे पैसे आगे ग्रो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर ये एसआईपी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम लमसम भी इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर करेक्ट हुई है तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो उनके लिए कुछ सलाह है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिस्क एपेटाइट को देखें पहले वो। ठीक है, अपने रिस्क एपेटाइट को देखें कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से अपने फंड को चुने। जैसे फंड कैटेगरी होती है स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी, ठीक है, फ्लेक्सी कैप, ठीक है, फ्लेक्सी कैप एंड यहाँ पे मिड कैप। ये कुछ बेसिक कैटेगरी जो कि अधिकतर लोग अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी है हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड वाली होती है, लार्ज कैप लो रिस्क होता है यहाँ पे एंड यहाँ पे लो रिटर्न भी होता है। ठीक है, एंड फ्लेक्सी कैप क्या यहाँ पे मिड रिस्क है, ठीक है, मॉडरेट रिस्क है एंड यहाँ पे मिड रिटर्न भी है। ठीक है, और यहाँ पे मिड कैप में भी यही हाल है, मिड कैप में भी यही हाल है। तो जो मिड कैप कैटेगरी होती है थोड़ा सा कम वोलेटाइल होती हैं और आपको ये अच्छा रिटर्न भी बना के दे सकती हैं। मैंने एक दो वीडियो और भी बनाया है जो कि स्मॉल कैप से भी ज़्यादा उन फंड ने रिटर्न बना के दिए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि अपने रिस्क एपेटाइट को आप देखिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कितना नुकसान होगा तो हम सह सकते हैं, अगर इतना नुकसान हो गया तो भी हम सह सकते हैं, तो आगे आप उससे ज़्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको समझना चाहिए सबसे पहले। तो उसी रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए हम यहाँ पे आप बात करेंगे नो फंड को जो अच्छे रिटर्न बना के आगे दे सकते हैं, क्योंकि पीछे इन्होंने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। इनके जो डिटेल्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर कौन सा फंड है, कैसा रिटर्न बना के दे रहा है, कब से दे रहा है, सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे और आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए समझेंगे। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए लार्ज कैप भी फंड बताएंगे, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिवार्ड चाहते हैं तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप भी बताएंगे, आपके लिए मिड कैप भी फंड बताएंगे, आपके लिए आप बताएंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड अगर आप ज्यादा रिस्क एंड ज्यादा रिवार्ड चाहते हैं। ठीक है, और आपको कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना है ये भी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका टाइम होराइजन कम है तो आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल रहेगा, अगर आपका टाइम होराइजन ज्यादा है तो आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल रहेगा, अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा कम है, आपका रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा सा कम है, तो भी आपके लिए कौन सा फंड सूटेबल होगा वो भी आगे हम बात करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं पहले फंड पे, जो कि लो रिस्क वाले अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, उनके लिए फंड कौन सा है, लार्ज कैप कैटेगरी। ठीक है, लार्ज कैप कैटेगरी। अब आप ये मत सोचिएगा हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इस फंड को स्किप कर दें, आप देख सकते हैं क्योंकि इनका रिटर्न भी काफ़ी शानदार है। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड की हम बात करते हैं, पहला फंड यहाँ पे है, ठीक है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। इसका एयूएम की अगर हम बात करते हैं, एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, लोग कहते हैं कि ज़्यादा एयूएम है यानी फंड काफ़ी अच्छा एयूएम मैनेज कर रहा है, काफ़ी जो है कि रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे तभी लोग ज़्यादा पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एयूएम इसका है 34,432 करोड़ का, बहुत ही बड़ा एयूएम है दोस्तों। एंड एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो इसका है लगभग 0.66% का, यानी अपने पैसे को अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए तो यहाँ पे जो खर्चे लगते हैं एक्सपेंस रेशियो लगता है 0.66% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है मिनिमम, अगर आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अगर आप एक ही बार में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कम से कम अपना 100 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपीज़ से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसका एग्जिट लोड। ठीक है, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर दिए और आप चाहते हैं कि हम बाहर आ जाएं, भाई हम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा अगर आप 7 डेज के भीतर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं। सिर्फ 7 डेज, आप सोच के देखिए, 7 दिन, 1 हफ्ते, बस उसके बाद अपने पैसे को आप निकाल भी सकते हो। साथ में इसका बेंच मार्क क्या है, तो बेंच मार्क इसका है BSE SE 100 टोटल TRI। ठीक है, ये इसका बेंचमार्क होता है इस फंड का। तो अगर यहाँ पे आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको यहाँ पे 3 पार्ट में कम से कम डिवाइड कर देना चाहिए। 3 पार्ट में, पहला 100K, 50K एंड 50K। ऐसा क्यों?
कि मार्केट हमेशा आपको मौका देती है। अगर आप आज पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, हो सकता है अगले 2-4 दिन में मार्केट थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए, या फिर 1 महीने मार्केट थोड़ा सा और ज़्यादा करेक्ट हो जाए, तो आपके पास फंड नहीं बचे रहेंगे। तो अगर यहाँ पे आप 100K अपना इन्वेस्ट करते हैं, यानी 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, आगे मार्केट अगर 14 दिन 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद करेक्ट होती है, तो आपको यहाँ पे पास पैसा होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी, आप वहाँ पे अपने पैसे डाल सकते हैं, या फिर और भी आगे आप अपने पैसे को डाल सकते हैं। सॉरी, मैंने ये 2 लाख का बता दिया। यहाँ पे आप 50K कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप 25K एंड 25K कर सकते हैं। ठीक है, 50,000, 25,000, 25,000 ऐसे करके अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर इस फंड की रेटिंग देखें तो ये फंड देता है 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग इसको मिली है गुरु की तरफ से, जो कि ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिसकी रेटिंग जितनी ज़्यादा रहेगी, यानी इस कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा दे रहा है, तभी उसकी यहाँ पे रेटिंग अच्छी बनी हुई है, तो रेटिंग भी इसकी 5 स्टार की है। अब दोस्तों बात करते हैं उनके लिए जो लोग थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेके मॉडरेट अपना रिवॉर्ड चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा कम रिस्क हो, थोड़ा सा कम में रिटर्न मिलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे उनके लिए मैं बात करता हूँ 4 फंड। ठीक है, मिड कैप कैटेगरी कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिड कैप। ठीक है, मिड कैप कंपनीज है, इनमें अगर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं बताता हूँ 4 फंड कौन सा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक करके नाम। पहला कोटक इमर्जिंग फंड। ठीक है, कोटक इमर्जिंग फंड है, डायरेक्ट सब फंड है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे फंड की हम बात करते हैं, मोतीलाल ओसवाल का है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ठीक है, एंड यहाँ पे तीसरा फंड की हम बात करते हैं, तीसरा फंड है क्वांट मिड कैप। ठीक है, क्वांट मिड कैप। एंड यहाँ पे चौथे फंड की हम बात करते हैं, तो चौथा फंड है यहाँ पे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिटेल की, तो यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम का रिटर्न है, ठीक है, मैं यहाँ पे सबका लिख देता हूँ ऑल टाइम का रिटर्न। एंड यहाँ पे इसकी जो है कि फंड साइज, ठीक है, फंड साइज, एंड यहाँ पे इसकी रेटिंग, एंड यहाँ पे जो है कि एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डिटेल लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ऑल टाइम में जो इसका रिटर्न है ये 22% का है। ठीक है, 2013 से आज तक। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख दूँ, 2013 नहीं तो समझ नहीं पाओगे आप। 2013 से आज तक इसका 20% का रिटर्न है कोटक इमर्जिंग फंड में। साथ में मोतीलाल ओसवाल का देखते हैं तो यहाँ पर 26% का रिटर्न है 2014 से आज तक। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का। एंड यहाँ पे बात करते हैं क्वांट मिड कैप का, तो यहाँ पे 18% का रिटर्न इसका है। ठीक है, 18% का इसका रिटर्न है। साथ में बात करते हैं निपॉन इंडिया का, तो यहाँ पे लगभग 19.81% का रिटर्न है। ठीक है, ऑल टाइम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके हम फंड साइज की, एवीएम की। ठीक है, तो ये कितना है, क्वांट मैनेज करता है 52,626 करोड़ का फंड साइज। साथ में ये कितना मैनेज करता है मोतीलाल ओसवाल का, तो 18,604 करोड़ ये मैनेज करता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। एंड यहाँ पे क्वांट का 9,500 करोड़, 9,500 करोड़ ये मैनेज करता है। साथ में अगर हम देखते हैं निपॉन का, तो ये 35,208 CR का ये फंड मैनेज करता है। अब बात करते हैं इसके रेटिंग की। ठीक है, तो रेटिंग यहाँ पे मिड कैप में कोटक इमर्जिंग जो फंड है इसका 4 स्टार रेटिंग यहाँ पे इसको मिली हुई है ग्रो की तरफ से। साथ में यहाँ पे बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल को, तो यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। साथ में क्वांट स्मॉल कैप को देखते हैं तो यहाँ पर भी 5 स्टार की रेटिंग इनको मिली हुई है। और यहाँ पे देखते हैं अगर निपॉन इंडिया को, तो यहाँ पे 4 स्टार को रेटिंग मिली हुई है, यानी 2 फंड 4 स्टार के हैं एंड 2 फंड यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग के हैं। इनकी रेटिंग कैसे डिसाइड होती है, अगर ये कस्टमर को सर्टिफाइज कर रहे हैं, इनको रिटर्न अच्छा बना के दे रहे हैं, इनका सब कुछ चीज़ अच्छा है, तो यहाँ पे इनको रेटिंग इस हिसाब से मिलती है, परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे मिनिमम 500 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो पे, तो एक्सपेंस रेशियो 0.36% है। एंड यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.54% का है।
साथ में इसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं हम क्वांट मिड कैप का, तो यहाँ पे 0.58% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। साथ में निपॉन का देते हैं 0.79% का एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। और एग्जिट लोड अगर 1% लगता है अगर आप 1 साल के भीतर अपने पैसे को निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये जो है कि मिड कैप कैटेगरी के फंड, जो लोग कम से कम रिस्क लेके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए चारों फंड आप देख सकते हैं। कोटक इमर्जिंग फंड, यहाँ पे इसका रिटर्न 22%, एक्सपेंस रेशियो 0.36%। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 26% का रिटर्न इसने बना के दिया है, 18,604 करोड़ उसका एवीएम है। एंड यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग के साथ 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 0.54% का ये एक्सपेंस रेशियो है। साथ में क्वांट का देख सकते हैं, क्वांट मिड कैप फंड 18% का रिटर्न ऑल टाइम में, 9,500 करोड़ का इसका एवीएम है, 5 स्टार रेटिंग है, 0.58% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। साथ में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड आप देख सकते हैं, 19% का इसका ऑल टाइम का रिटर्न, 35,208 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है, 4 स्टार की